वो क्या करती है ना, डोर के अंदर की तरफ में आ गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और आज बहुत सी बातें मुझे करनी है, बट उससे पहले मैं आ गई हूँ किचन। और बीच बीच में जैसे भी टाइम मिलेगा मैं बातें करती रहूँगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ चने की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक वगैरह सारा कुछ निकाल लिया है। और प्याज मैंने जितना निकाला हुआ है, तो प्याज मैं आधे प्याज को मैं पीसने में ले लूँगी और आधे को मैं इसी तरह से डाल दूँगी। चने की सब्ज़ी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है कि वे पहले चने को बॉईल कर लेते हैं और फिर मसाला फ्राई करके और तब उस पर बॉइल्ड चना को मिक्स करते हैं। बट मैं क्या करती हूँ, मैं जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स है सारा कुछ मैं चने के साथ, मतलब ये प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, ये सारी पीसी हुई और जो अलग से प्याज है उसको मैं बस यूँ ही तेल में डाल दूँगी। तेल अभी गर्म नहीं है। और जितने भी तरह के मसाले होते हैं जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च और टमाटर, सारा कुछ, तेज़पत्ता, ये सारा कुछ मैं मिक्स करके कुकर में मैं इसको 4-5 सीटी में लगा लूँगी। और उसके बाद जब ठंडा होगा तब फिर मैं इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी और फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करूँगी। और पाउडर गरम मसाला भी ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी। और हस्बैंड अभी नहीं है और 3-4 दिनों के लिए ये दिल्ली गए हुए हैं। तो पिछले 2 दिनों से मैं कुछ भी बस बना ले रही थी, क्योंकि अब खुद के लिए प्रॉपर मील कौन बनाए। तब आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज चने की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे फ्रिज में सब्ज़ी है, झींगा है, बंद गोभी है और क्या है, पटल है। तो बट मुझे सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पटल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और चने की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैं सोची कि मैं आज बना लेती हूँ चने की सब्ज़ी। चने की सब्ज़ी इनको भी पसंद है तो मैं रख दूँगी, वैसे ये कल आ जाएंगे। तो चने की सब्ज़ी मैं बना ही रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। पूड़ी वैसे जैसे ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर पराठा अक्सर बोल देंगे। वैसे तो डेली रोटी ही खाते हैं, बट पराठा के लिए ये बोल देते हैं, बट पूड़ी कभी नहीं खाएंगे। हाँ, अगर बना दूँ तो खा लेंगे। तो इस तरह मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ में पूड़ियाँ बना लूँगी। और यदि ये कल कहेंगे तो मैं चने की सब्ज़ी तो मैं रखूँगी, तो मैं पूड़ियाँ भी इनके लिए बना दूँगी। और हाँ, आगे मैं ये बताना चाह रही थी कि हर इंसान को कुछ ना कुछ फोबिया होता है। तो 2 बातें हैं जो मेरे लिए बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं। मुझे छिपकलियाँ यानी कि लिज़र्ड से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वो जहाँ भी रहेगी, यदि मतलब पहले उससे कोई भगाओ उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। और शादी से पहले तो जब भी घर पे कहीं है या बाथरूम में है तो मम्मी से कहूँगी पहले उससे भगाइए और तब मैं फिर कुछ काम करती। और ये कहीं और रहे या ना रहे, बट किचन में तो ये ज़रूर मिलेंगी ही। तो मैं इनको हस्बैंड को कहती हूँ, फिर वो उसको थोड़ा भगा देंगे, तब मैं कुछ काम करती हूँ किचन में। और अभी ये दिल्ली गए हुए हैं तो मैं काफ़ी डर डर के किचन में जाती हूँ और झटपट से काम निपटा के निकल आती हूँ। और एक और बात है जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, वो ये कि रात में मतलब मैं दिन में रह जाती हूँ, बट रात को मैं बिल्कुल खाली घर में, बिल्कुल अकेले, ये मैं कभी नहीं मतलब नहीं रह पाती हूँ। इस तरह से काफ़ी मुझे डर लगता है। मीन्स अजब सा, ये नहीं कि कोई इंसान से नहीं डर लगता है, बट फिर भी मुझे डर लगता है, मैं नहीं रह पाती हूँ अकेले। और कई सालों पहले की बात है, एक बार ये कहीं गए थे और अचानक से इन्हें रुकना पड़ा, तो पूरी रात मैं जाग कर बिताई। और शादी के बाद से लेकर अभी तक जब भी इनका कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है कहीं जाने का,
तो कोई ना कोई, जैसे कि जब मम्मी थी तो मम्मी आ जाया करती थी, या सिस्टर्स है वो लोग, या मामी है, भगनी है, कोई ना कोई। मीन्स एक बार तो मुझे याद है मेरी फ्रेंड की बेटी वो आ गई थी। मीन्स कोई भी मेरे पास आ जाते हैं तो फिर मुझे उतना डर नहीं रहता। लेकिन इस बार इनका बिल्कुल अचानक से प्रोग्राम बना और कोई भी मीन्स अवेलेबल नहीं थी मेरे पास आने के लिए। तो फिर मैंने अपने मेरी जो हाउस ऑनर है भाभी ऊपर ही रहती है, तो उनसे मैंने कहा, तो वो बोली कि कोई बात नहीं, मैं रात में आ जाऊँगी। तब मुझे लगा, मैं टेंशन फ्री हुई कि चलो। और थैंक्स टू भाभी, भाभी जितने दिन ये नहीं थे वो रात में आ जाती थी सोने के लिए। तो हम लोगों को तो आदत होती है मल्टीटास्किंग की। तो चना बनाते बनाते मैंने इधर आटा भी मैं तैयार कर ली हूँ, और इसको मैं एक बार में इस तरह से कट कर देने से क्या है ना, फिर वो लोई बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इधर ये भी चना भी लगभग कंप्लीट है, और अब मैं झटपट से मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। तो इस तरह से कई सारे मैंने बेल कर रख लिया है, और तब फिर एक बार में मैं इसे तल लूँगी। तो फिर ऐसे करने से क्या है ना कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो कल जीवित पुत्रिका का व्रत था, जितिया भी जिसे कहते हैं। तो भाभी भी कल फास्टिंग की थी। तो मैं चना और ये पूड़ी बनाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर भाभी को भी देकर आ जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ नीचे, और अब मैं फ्री हुई हूँ, और इनका कॉल भी आया था। ये जस्ट अभी इन्होंने कॉल किया था। ये अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं। कल ये 11 बजे पहुँचेंगे रांची, और रांची से फिर कल ही सेम डे आ जाएंगे टाटा। और देखती हूँ यदि इन्होंने कोई वीडियो शूट किया होगा दिल्ली में, तो मैं उसको भी इसी ब्लॉग में मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। और तो यही बताना था कि हर किसी का कुछ ना कुछ फोबिया होता है। तो मेरा स्पेशली दो वैसा है। एक तो मैं रात में अकेले मैं रह नहीं सकती, और उस पर से अगर छिपकली है तो फिर वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए वो। तो जब ये रहते हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि भगा दीजिए, फिर ये भगा देते हैं। इवन कि एक बार तो अभी हाल फिलहाल की बात है, वो मतलब फ्रिज में क्या होता है ना, वो चारों तरफ वो थोड़ा हीट होता है। कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा, चारों तरफ थोड़ा हीट होता है। तो वो क्या करती है ना, डोर के अंदर की तरफ में आ गई थी। तो वो मुझे पता नहीं, मैंने झट से जैसे ही फ्रिज मैं खोली तो वो अंदर चले गई। तो गनीमत है कि ये घर पर थे, तो फिर इन्होंने उसको भगाया। तो इस तरह से इनके नहीं रहने पर ये दो बातें मेरे लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है। और दिल्ली पहुंचने के बाद कैब करके ये होटल की तरफ जा रहे हैं। ये तब की क्लिपिंग है। ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है, जब ये लाल किला के पास से गुजर रहे थे तब की। मैंने इनसे कहा था कि यदि वक्त मिले तो कुछ शूट कर लीजिएगा दिल्ली में। तो ये वीडियो तो बनाए, बट खुद को रिकॉर्ड करना भूल गए। और आज ही शाम को 4 बजे इन्हें निकलना भी है दिल्ली से रांची के लिए। तो ये अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, और कल सुबह ये 9 बजे रांची पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहां से टाटा के लिए निकल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही एड करती हूँ। और वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।